नमस्कार, बुक चल रही है MS चौहान। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 76 और उससे आगे कराऊंगा चैप्टर नंबर 1 GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, इसको जरा देखते हैं। 76 को खोल करके देखते हैं 76 क्या कहता है। मेरे दोस्तों 76 में कुछ नहीं है। 76 में आपको सेकेंडरी अल्कोहल की तलाश करनी है कि किसमें सेकेंडरी अल्कोहल है और किसमें नहीं है। दोस्तों ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। दोस्तों इसको मत देखो, ये तो प्राइमरी है, आपको तो सेकेंडरी की तलाश करनी है और ये प्राइमरी है। सेकेंडरी की तलाश करनी है, प्राइमरी है। आगे चलते हैं दोस्तों, आप इसमें चलो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर OH है और ये दोस्तों CH3 है। इसको ले लो तो ये CH2 हो जाएगा, इसको ले लेंगे CH2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है ये तो टर्सरी हो गया। तलाशना किसे है, आपको सेकेंडरी तलाशना है, तो इसमें ये टर्सरी हो गया। और दोस्तों देखो ये तो प्राइमरी है भाई, तो ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि इसमें एक टर्सरी है एक प्राइमरी है। ये सेलेक्ट किया आपने क्योंकि इसमें सेकेंडरी था। आपको तलाश है, खोज करनी है किसकी, सेकेंडरी की खोज करनी है। अब दोस्तों अगले में चलते हैं। यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH और OH है, यहाँ पर CH और डबल बॉन्ड O है। तो दोस्तों इसमें देखो ये एक यहाँ कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता है, यानी कि ये पास है सेकेंडरी अल्कोहल के टेस्ट में, सेकेंडरी अल्कोहल इसमें है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, अगले तलाशते हैं। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH2 है, यहाँ OH है। दोस्तों ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, यानी सेकेंडरी अल्कोहल की तलाश में ये फेल है, ये हो नहीं सकता है दोस्तों। अब हमारा काम है आगे चलना। टोटल इसमें 6 कंपाउंड हैं, तो CH3 आगे है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 के बाद यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 है दोस्तों, यहाँ CH है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH3 है। बिल्कुल परेशान मत हो, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल आपको मिल जाता है क्योंकि यहाँ ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल के टेस्ट में ये पास हो गया। हालांकि दोस्तों इसे मत सिलेक्ट करना क्योंकि ये टर्सरी अल्कोहल है, इसको मत देखिए क्योंकि आपकी तलाश है, क्या तलाश है, सेकेंडरी अल्कोहल की तलाश है। तो आप अब देखिए 1 पास हो गया, 2 पास हो गए, 3 पास हो गए, एक और बचा है उसे भी देख लेते हैं। CH3 है, CH2 है, यहाँ पर CH2 और OH है। दोस्तों इसे देखो ये तो एक से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल के टेस्ट में फेल हो जाता है। आप देख लीजिए कितने पास हैं कितने फेल हैं। 77 पर चलते हैं, देखते हैं कि 77 क्या आपको कह रहा है। एक एक क्वेश्चन सोल्व करना है तो वो एक इशू बन जाता है, हर एक क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट भी बताना है। तो चलते हैं 77 पर चलते हैं। 77 में आपको मोस्ट निगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अरे दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम निकालता है। और दोस्तों जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है वो आमतौर पर हाइपर कंजुगेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीके से कह सकते हैं आप कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है दोस्तों, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये नंबर ऑफ अल्फा एच के प्रोपोर्शनल में रहेगा। नहीं भाई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जिसमें ज़्यादा अल्फा एच होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेरे दोस्तों कम देगा। तो अब इस तरीके से देखते हैं कि किसमें अल्फा एच कितने हैं, किसमें अल्फा एच कितने हैं। ये CH डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ पर दोस्तों ये देख लीजिए केवल एक अल्फा एच है, इसके रेस्पेक्ट में ये मेरे दोस्तों अल्फा कार्बन हो जाता है। इससे सीधा जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन है, ये अल्फा एच है। तो इसमें मेरे दोस्तों केवल 1 अल्फा एच है, बाकी अल्फा एच नहीं है। अब दोस्तों हम आगे तलाशते हैं कि किसमें अल्फा एच ज़्यादा है, किसमें अल्फा एच कम है। तो आपको तो अल्फा एच देखनी है, इसमें एक अल्फा एच है और इसमें एक अल्फा एच है। इसका मतलब ये मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दे देगा, ये मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैक्सिमम दे देगा। भैया देखो अल्फा एच ही तो तलाशने हैं, ज़्यादा अल्फा एच होंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, कम अल्फा एच हैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे को भी मैं कर देता हूँ, वो इशू नहीं है, दूसरे भी कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर CH2 है, अगर यहाँ पर C लगा ले, यहाँ पर CH2 लगा ले, यहाँ पर CH2 लगा ले, तो मेरे दोस्तों इसके रेस्पेक्ट में ये 2 अल्फा एच हैं, इसके रेस्पेक्ट में ये 2 अल्फा एच है। तो इस कंपाउंड में टोटल दोस्तों 4 अल्फा एच हो गए। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब C पर चलते हैं, अगले कंपाउंड की तरफ मूव कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड करके C लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों CH2 लगा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों CH2 लगा हुआ है, यहाँ पर C लगा हुआ है। इसको देखो दोस्तों, तो अब इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर 3 अल्फा एच हैं दोस्तों, यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में 3 अल्फा एच हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 अल्फा एच हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 अल्फा एच है। टोटल अल्फा एच निकाल लो तो 10 अल्फा एच आएंगे। आपको अल्फा एच की ही तलाश करनी है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब इसके बाद अगला कंपाउंड है, अगले कंपाउंड को भी देख ही लेते हैं। जो इतने सारे देख लिए हैं तो आपको कम से कम थोड़ी बहुत अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग आपको मैं सिखा देता हूं, हालांकि ये बड़ा ही आसान काम है। इसके रेस्पेक्ट में दोस्तों यहाँ पर 2 अल्फा एच हैं, यहाँ पर 2 अल्फा एच हैं दोस्तों, और ये 3 अल्फा एच हैं। तो इसके लिए दोस्तों टोटल 7 अल्फा एच हो गए। सर सबसे कम अल्फा एच तो इसी में 1 में है, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा इसी की होगी। यानी कि जब हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होगा तो सबसे ज़्यादा हीट यही निकालेगा, सबसे ज़्यादा हीट यही निकालेगा, सबसे ज़्यादा हीट यही निकालेगा। 78 पर चलते हैं और देखते हैं कि ये 78 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं कि 78 क्या कहता है। 77 में तो हमने अल्फा एच काउंट किए, 78 पर देखते हैं। 78 में क्या मामला है दोस्तों, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोकैटायंस। दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। इसमें भी आपको क्या देखना पड़ेगा, प्लस m देखना पड़ेगा, या फिर प्लस h देखना पड़ेगा, या फिर प्लस I देखना पड़ेगा। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को बढ़ाने वाले हैं। इसका उल्टा अगर आप देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अगर आप उल्टा देखेंगे बच्चों तो इसमें देखो ये -m होगा।
तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चला जाएगा, -m होगा तो सबसे फिर -h और फिर -i। तो आपको फिलहाल तो इससे काम है, इसी से काम बन जाएगा। और जो +h है दोस्तों, इस +h का मतलब होता है हाइपर कंजुगेशन। और दोस्तों ये हाइपर कंजुगेशन में तो केवल और केवल आपको क्या देखना होता है, नंबर ऑफ अल्फा h देखना होता है, और किसी चीज से कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों 78 में। 78 में मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये कंपाउंड, ये आपके पास कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन दोस्तों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा। तो दोस्तों रेजोनेंस यानी कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका मतलब है कि जो ये रिंग है ये +m का काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन इसे दे रही है। तो भैया देखो इसका तो कोई सानी नहीं है, इससे कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है, सबसे ज्यादा पावरफुल +m ही होता है। अब मेरे दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि क्या है। ये CH2 है दोस्तों, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH+ है और यहाँ पर CH3 है। ये 3α-H है दोस्तों, ये 2α-H है। टोटल भैया टोटल α-H 5 हो गए, इसमें रेजोनेंस नहीं है, 5α-H है, रेजोनेंस नहीं है, 5α-H है दोस्तों। अब एक और देख लेते हैं, वो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर CH2+ है दोस्तों। इसमें हाइपर कंजुगेशन भी नहीं है, ये +I का काम करता है, सारे ही अल्काइल ग्रुप +I का काम करते हैं, जितने दुनिया में अल्काइल ग्रुप हैं सब +I का काम करते हैं। ये दोस्तों ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 78 हो जाता है। 79 पर चलते हैं। 79 में भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, इसमें भी यही फॉर्मूले लगाने हैं और एक्स्ट्रा कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसीलिए मैं इसे ऊपर वाले फॉर्मूले को रब नहीं करता हूं। इसमें जो 79 है दोस्तों, 79 में भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखनी है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखनी है तो यही सब कुछ लगेगा दोस्तों। ये CH3 है, ये CH3 यहाँ पर प्लस चार्ज है दोस्तों, यहाँ CH3, इसके रेस्पेक्ट में ये 3α-H है, इसके रेस्पेक्ट में ये 3α-H है, इसके रेस्पेक्ट में ये 3α-H है। मेरे प्यारे दोस्तों ये टोटल 9α-H हैं, टोटल 9α-H हैं। इसका मतलब इसमें α-H ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। अब हम देखते हैं, यहाँ CH3 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है, इस पर दोस्तों प्लस चार्ज लगा हुआ है। ये देखो इसके रेस्पेक्ट में ये 3α-H, इसके रेस्पेक्ट में ये 3α-H दोस्तों, टोटल α-H यहाँ पर 6α-H हो जाते हैं। आपको α-H ही काउंट करने हैं, आपको α-H काउंट करना आना चाहिए। अब इसके बाद देखो दोस्तों, α-H ही तो काउंट करने होते हैं, केवल α-H ही तो काउंट करने होते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों 2 है और यहाँ पर देखो दोस्तों 2 है, यहाँ प्लस है, ये 2α-H है, ये 2α-H है। टोटल मेरे प्यारे दोस्तों 4α-H है, टोटल 4α-H है, टोटल 4α-H है। और अब इसके बाद हम चलते हैं और α-H की तलाश करने के लिए चलते हैं कि और α-H हमें कहाँ मिल रहे हैं। ये CH3 है दोस्तों, ये C है और ये CH3 है दोस्तों, ये H है और यहाँ पर दोस्तों आगे CH2 है दोस्तों, यहाँ पर CH2+ है।
तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर 2 अल्फा H केवल हैं। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 प्लस है, यहाँ पर दोस्तों 2 अल्फा H हैं। अब देखिए इसमें क्या सिस्टम है, ठीक है, इसमें 2 अल्फा H हैं और 2 अल्फा H हैं और इसमें दोस्तों 2 अल्फा H है। देखो यहाँ भी 2 अल्फा H है, यहाँ भी 2 अल्फा H है, लेकिन इसको देखो, ये जो है ना, ये देखो भाई 2 अल्फा H यहाँ भी हैं, 2 अल्फा H यहाँ भी हैं, तो अल्फा H के हिसाब से ये दोनों का दोनों सेम है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखो, ये एक प्लस आई है और दोस्तों इसमें ये वाला भी प्लस आई है और ये वाला भी प्लस आई है, तो प्लस आई यहाँ पर ज़्यादा है। देखो आप सबसे पावरफुल कौन है, मेसोमेरिक, फिर कौन है, ये हाइपर कंजुगेशन। ये हाइपर कंजुगेशन का मतलब होता है अल्फा H। फिर उसके बाद नंबर आता है इंडक्टिव का, तो इंडक्टिव के हिसाब से इसकी जीत हो रही है, इंडक्टिव के हिसाब से इसकी जीत हो रही है, इंडक्टिव के हिसाब से तो इसकी जीत हो रही है। ये ऑर्डर आ जाता है 79 के बाद हम दोस्तों 80 पर चलते हैं और देखते हैं कि जी हाँ 80 क्या कह रहा है। हम देखते हैं दोस्तों 80 की कहानी क्या है और ये 80 क्या कहने की हमसे कोशिश करता है। जो आपका 79, 78 था वो किसके बेस पर हो गया दोस्तों, वो किसके बेस पर हुआ है जरा उसे देखो। वो तो भैया सीधा सीधा हो गया है अल्फा H के बेस पर। 80 को देखते हैं दोस्तों, 80 में दोस्तों एक तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर H है। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को इसे दे देता हूँ। एक काम तो ये कर लेते हैं और दोबारा फिर इसे लिख लेता हूँ, दोबारा फिर लिख लिया। तो इस बार क्या करता हूँ मैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं इसे करके देखते हैं क्या बुराई है, करने में क्या बुराई है। दोस्तों अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और ये एरोमेटिक बनेगा और यहाँ पर H प्लस बनेगा। एरोमेटिक तो बहुत स्टेबल होता है, ये दोस्तों नॉन एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक से ये एरोमेटिक बन गया। ये मोर स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आपको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। केमिस्ट्री में हर चीज़ का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है दोस्तों, हर चीज़ का ड्राइविंग फोर्स केमिस्ट्री में तो स्टेबिलिटी ही होता है, केमिस्ट्री में तो दोस्तों स्टेबिलिटी ही होता है। दोस्तों अगर इसे देखो तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। ये दोस्तों नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक का मतलब है लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट। अरे भैया लीस्ट स्टेबल क्यों होगा, ये तो बैक कर जाएगा, बैक कर जाएगा। इसका मतलब यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। ये कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं बनेगा। कोई अपनी स्टेबिलिटी को खोना क्यों चाहेगा, हर कोई चाहता है कि ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले। 81 पर चलते हैं और दोस्तों देखते हैं 81 की कहानी क्या है। 81 हमसे क्या कहने की कोशिश में लगा हुआ है। 81 को देखिए कि हाँ क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, रैंक द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हमें इन सबको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें सबको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले मैंने इसे लिया, इसको इसने 1 कहा है, इसकी मार्किंग इसने 1 कर रखी है। और फिर दोस्तों फिर मैंने अब दूसरे को लिया है, दूसरे की मार्किंग
इसने क्या कर रखी है, इस तरीके से 2 कर रखी है। फिर मेरे दोस्तों मैंने तीसरे को लिया है, तीसरे की मार्किंग इसने क्या कर रखी है दोस्तों, यहाँ पर इसकी मार्किंग 3 कर रखी है। दोस्तों मैंने पहले भी तरीका बताया था, सबका होमोलिसिस कर डालो, इसका होमोलिसिस करिए दोस्तों। अगर इसका होमोलिसिस आप करेंगे, किसका, फर्स्ट का होमोलिसिस अगर आप करेंगे, ये फर्स्ट का होमोलिसिस आपने किया तो ये फ्री रेडिकल बनके तैयार हुआ। इसके रेस्पेक्ट में आप अल्फा H निकाल लो, तो दोस्तों इसके रेस्पेक्ट में जो अल्फा H मिल रहे हैं वो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा H 4 अल्फा H मिल रहे हैं। इसे नोट कर लो कि हाँ कितने अल्फा H मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इस 2 को तोड़ते हैं। जब 2 को तोड़ेंगे तो 2 टूट करके कुछ इस तरीके से CH2 ऐसे और ये बनाएगा। और अब दोस्तों देखो, जब 2 टूट गया है, इसके रेस्पेक्ट में जरा तलाश करिए कि कितने अल्फा H होंगे, तो इसके रेस्पेक्ट में तो यहीं पर देखना पड़ेगा। इसके रेस्पेक्ट में दोस्तों केवल 1 अल्फा H है, इसे भी नोट कर लीजिए। अरे भैया इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पर तो यही अल्फा हाइड्रोजन है और कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसको भी जरा देख लीजिए कि ये क्या करामात दिखाता है। दोस्तों ये कुछ इस तरीके से टूटेगा, ये कुछ इस तरीके से टूटेगा, और अब इसमें आप अल्फा H की तलाश करिए, तो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर दोस्तों CH2 आएगा, तो ये तो CH3 है दोस्तों, CH3 तो 3 2 2 ये 7 अल्फा H देगा दोस्तों। अब इसके बारे में बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अल्फा H ये दे रहा है, तो इसका मतलब है ये मोस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है, और ये दोस्तों एक ही दे रहा है, इसका मतलब ये लीस्ट स्टेबल है। इसका मतलब दोस्तों ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा जाएगी। लीस्ट स्टेबिलिटी की तरफ कौन जाना चाहता है? इसका मतलब है दोस्तों जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पर मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। दोस्तों ये मोस्ट स्टेबल है, इसका मतलब है ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में बहुत कम जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसको तोड़ने के लिए मिनिमम यानी लीस्ट मिनिमम इस कंडीशन में मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब दोस्तों अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर ही देखना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर 2 का सबसे ज्यादा हो जाएगा। जो 2H है ये वाला, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और फिर दोस्तों किसकी आएगी? ये 1 की आएगी, 1 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी। और सबसे कम यानी जो आसानी से प्रोडक्ट में चेंज हो उसके लिए एनर्जी लगाने की जरूरत कम पड़ेगी, यानी वो आपके पास 3rd की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी। ये इसका आंसर 213 आएगा दोस्तों। अब चलते हैं 81 के बाद, 81 के बाद चलते हैं दोस्तों। क्या आखिर 82 क्या कहता है? 82 में आखिर मामला क्या है? 82 क्या कहना चाहता है उसको भी जरा तलाशने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी 82 आप क्या कहना चाह रहे हो। तो 82 पर चलते हैं। 82 में है दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ। तो दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ का मामला मैंने आपको बताया था, कई सारे लेक्चर से बता रहा हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या दोस्तों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में -M आता है, -H आता है, -I आता है। और दोस्तों
जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्लस m आता है दोस्तों, प्लस h आता है दोस्तों, प्लस I आता है। अब इस तरीके से देखते हैं कि कहाँ पर क्या होगा दोस्तों। इससे अगर आप देखें तो ये जो पैरा पोजीशन पर NO2 है, ये निगेटिव m का काम करेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आएगी। उसके बाद दोस्तों जो मेटा पोजीशन पर NO2 होता है, मेटा पोजीशन वाला NO2 ये केवल निगेटिव I का काम करता है। इसके बाद दोस्तों फिर फिनॉल की आएगी। फिनॉल का जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है दोस्तों। और जो आपके पास साइक्लिक है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है दोस्तों। एल्काइल ग्रुप जितने भी हैं सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं, एल्काइल ग्रुप जितने भी हैं सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं। इस तरीके से ये ऑर्डर आ जाता है। 82 के बाद हम 83 को देखते हैं और देखते हैं कि 83 क्या कहना चाहता है। 83 भी शायद ये बेस्ड है, किस पर बेस्ड है दोस्तों? 83 भी बेस्ड है किस पर? एसिडिक स्ट्रेंथ पर। तो मजा आ गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। 83 में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। यहां पर दोस्तों NO2 है, ये आर्थो पोजीशन है। यहां पर दोस्तों NO2 है, ये पैरा पोजीशन है। यहां पर दोस्तों ये NO2 है, ये भी आर्थो पोजीशन है दोस्तों। यहां पर ये माइनस m का काम करेगा, माइनस I का भी काम करेगा। यहां पर दोस्तों ये माइनस m का काम करेगा, माइनस I का भी काम करेगा। यहां पर दोस्तों काफी दूर हो गया है तो केवल माइनस m का काम करेगा। मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों कि इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम पिक्रिक एसिड भी होता है। अब 83 में उसके बाद क्या है दोस्तों? ये OH है और ये बेंजीन रिंग के साथ ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है। दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद कर लो कि जो हैलोजेंस हैं वो निगेटिव I का काम करते हैं, रिजल्टेंट इसमें निगेटिव I ही आता है। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या है? हर पोजीशन पर CH3 लगी हुई है, हर पोजीशन पर CH3 है। तो जो CH3 है दोस्तों आर्थो पर लगा है, प्लस H का काम करेगा। प्लस H का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला। यहां पर CH3 है दोस्तों, ये प्लस H का काम करेगा। प्लस H का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला। यहां पर ये प्लस H का काम करेगा। प्लस H का मतलब है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला। इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। 83 के बाद चलते हैं 84 पर, देखते हैं 84 क्या कहना चाहता है, उसको भी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी 84 क्या कहना चाहता है। 84 क्या कहना चाहता है? 84 में भी दोस्तों किसकी बात है? लार्जेस्ट pKa यानी लीस्ट एसिडिक। लार्जेस्ट pKa इसका मतलब लीस्ट एसिडिक। मेरे दोस्तों अभी तो बताया है कि CH3 प्लस H का काम करता है और दोस्तों जितने भी प्लस H का काम करने वाले हैं सब एसिडिक स्ट्रेंथ के किलर हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हैं वो सब एसिडिक स्ट्रेंथ के किलर हैं। यही आंसर आ जाता है। 85 पर चलते हैं दोस्तों। 85 में क्या है दोस्तों? ये बताना है कि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। दोस्तों ये OH प्लस है, डबल बॉन्ड C है और डबल बॉन्ड
N और माइनस है। दोस्तों जरा इसका दूसरा जो पार्ट है उसको देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर O है और ये C ट्रिपल बॉन्ड N है। दोस्तों क्यों नहीं लोन पेयर को हम पाई बॉन्ड की तरफ मूव करें। इसमें जो रूल लगता है दोस्तों, रूल का नाम है मूव लोन पेयर टूवर्ड्स कंजुगेटेड पाई बॉन्ड। तो मूव कर दिया, ये आ गया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। चलते हैं दोस्तों 86 पर, देखते हैं 86 क्या कहता है। दोस्तों जो 86 है, 86 में आपको वीक एसिड, वीक बेस की तलाश करनी है। 86 में दोस्तों वीक एसिड दोनों तरफ लेफ्ट राइट में वीक एसिड वीक बेस की तलाश करनी है। लेफ्ट और राइट साइड में वीक एसिड वीक बेस की तलाश करनी है। लेफ्ट और राइट साइड में दोस्तों वीक एसिड और वीक बेस की तलाश करनी है कि हाँ जी यहाँ पर कौन सा वीक एसिड है और कौन सा वीक बेस है, इसकी तलाश करनी है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अनडाउटली ये बेस है, अनडाउटली ये एसिड है, अनडाउटली ये लोन पेयर की वजह से दोस्तों ये भी बेस है। और यहाँ पर तो निगेटिव चार्ज का लोन पेयर है दोस्तों। यहाँ पर इस प्लस वाले नाइट्रोजन की वजह से ये एसिड है दोस्तों। अब इस एसिड को कंपेयर करो इसके साथ। अरे भाई इस पर प्लस चार्ज लगा हुआ है, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज कहीं अच्छा लगता है, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज इतना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए फौरन ये इसे इलेक्ट्रॉन दे करके इसमें चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये मेरे दोस्तों कंपैरेटिवली वीक एसिड है। और अब देख लीजिए दूसरी बात, यहाँ पर चलिए निगेटिव चार्ज वाला लोन पेयर वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और ये दोस्तों वीक बेस हो गया। रिएक्शन हमेशा वीक की तरफ भागती है, रिएक्शन हमेशा वीक की तरफ भागती है। रिएक्शन फेवर की तरफ करती है, वीक की तरफ, कमजोर की तरफ। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगी। अब चलते हैं दोस्तों 87 पर, देखते हैं 87 क्या कहता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे भाई H शुड बॉन्डेड विद फोन, या तो फ्लोरीन से या फिर ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से। यही इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, यही इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, यही इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो किस में है ये दोस्त? ए में है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। भैया फ्लोरीन कहाँ है? फ्लोरीन की तलाश कर लो, ए में है, ए ऑप्शन हो गया सही। 88 पर चलते हैं दोस्तों। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अच्छी कहाँ होगी? अरे मेरे दोस्तों ये देखो, ये फिनॉल है ना, ये फिनॉल ये लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस कर लेता है और लोन पेयर ऐसा कुछ रेजोनेंस करके यहाँ पर दोस्तों क्या करता है, वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेता है। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज, En इंक्रीजेज, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो गई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत हो गई। यहां पर भी फ्लोरीन सबसे अच्छी बनाता है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। अब चलते हैं 89 पर, देखते हैं 89 क्या कहता है दोस्तों। तो जो 89 क्वेश्चन है फिर वो दोबारा से एसिड बेस स्ट्रेंथ पर बेस्ड हो गया। और दोस्तों देखो, एसिड बेस स्ट्रेंथ में सबसे सीधी सच्ची बात चलती है कि जो प्रोडक्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी कहां तक होगी, जो प्रोडक्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी का क्या जरिया होगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का क्या मामला होगा। दोस्तों देखो, ये जो है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की कहानी क्या होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जब आयोनाइज होता है तो 2 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है। 2 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है। 2 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है और 2 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्ड एनायन बनाता है। अगर ये फॉर्म्ड एनायन 2 कैनोनिकल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से बना देगा तो जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है दोस्तों। तो इसीलिए ये मोस्ट एसिडिक हो गया। इससे कंपैरिजन कोई कर ही नहीं सकता है इस क्वेश्चन में, इससे कोई भी कंपैरिजन कर नहीं सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो इसके साथ कोई लड़ नहीं सकता है। अब देखिए, और कहीं भी किसी भी सूरत में कोई और मौजूद नहीं है, कोई और इससे लड़ने के लिए मौजूद नहीं है, तैयार नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड O और यहाँ पर दोस्तों H है। तो अब देखो, मोस्ट एसिडिक की हमने तलाश कर दी है। अब चलते हैं दोस्तों 90 पर। 90 में क्या है दोस्तों, जरा देखो 90 को। ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये CH2 है दोस्तों, ये C डबल बॉन्ड O है, ये O है और ये दोस्तों CH3 है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरा देखिएगा। इसके लिए ये भी निगेटिव M का काम कर रहा है, ये भी निगेटिव M का काम कर रहा है, दोनों ही निगेटिव M का काम कर रहे हैं। ये मोस्ट एसिडिक हो जाता है।